हेलो स्टूडेंट्स। दो बोल प्यार के क्या कमाल दिखाते हैं, लगते हैं दिल पर और चेहरे खिल जाते हैं। तो सबसे प्यार से बोलिए और सबके दिलों पे राज कीजिए। तो हम अपना लेसन फर्स्ट पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कंटिन्यू करते हैं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। मेरी दादी माँ मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, लेकिन ना तो उन्होंने मुझसे बात की और ना ही कोई इमोशन उन्होंने दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग कहीं प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां उनकी माला के मनकों को टेलिंग गिनने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से उन्होंने मेरे माथे पर किस किया, चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। मोइस्ट होता है नम, इम्प्रिंट होती है छाप, गीली जो छाप है। और जब उन्होंने मेरे माथे पर किस किया और मैं वहाँ से गया तो मुझे उनकी वो गीली छाप आज भी याद आती है। और शायद हमारे बीच वो एक शारीरिक कांटेक्ट, संपर्क का आखिरी संकेत हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था जब मैं वापस लौटूंगा मेरी दादी माँ मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे राइटर खुशवंत सिंह ये कहते हैं कि मेरी दादी माँ ने जब मेरे को किस किया तो उसकी जो गीली छाप है वो मुझे आज भी याद है। मैं उसे अपने साथ ले गया। शायद मुझे ये था कि ये हमारे बीच का लास्ट साइन है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस लौटा। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं मेरी दादी माँ से स्टेशन पर मिला। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, मेरी दादी माँ एक दिन भी और ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी, वो सेम उसी एज में लग रही थी जब मैं छोड़ कर गया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास शब्द मतलब बात करने के लिए समय नहीं था। एंड वाहिल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। क्लैप्स्ड होता है लगाना, और जब मेरी दादी माँ ने मुझे गले से लगाया, अपने बाजुओं में लिया, तो मैं उन्हें उनकी प्रेयर्स को बोलते हुए सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. यहाँ तक कि मेरे आने के बाद भी उनका जो पहला दिन था, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वो भी उन्होंने अपनी चिड़ियों के साथ ही बिताया। मतलब मेरी दादी माँ ने मुझसे भी कोई बात नहीं की। वूम शी हैड लॉन्गर एंड विद फ्रॉयलस रिब्यूक्स, जिन्हें वो काफ़ी लंबे समय तक दाना खिलाती रही और उन्हें प्यार भरी डांट भी लगाती रही। फ्रॉयलस होता है लविंगली, प्यार से, रिब्यूक्स होता है डांटना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक बदलाव आया। शी डिडंट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना ढोलक लिया और उसे बजाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर शी थम्प्ड द सैगिंग, सैगिंग होता है जीर्ण शीर्ण मतलब कमज़ोर। सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलैपिटेटेड ड्रम, डाइलैपिटेटेड होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट हुआ, और वो काफ़ी घंटों तक उस नष्ट हुए ढोलक को की जो कमज़ोर खाल थी उसको बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घर लौटे योद्धाओं के वो गीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग होता है अत्यधिक तनाव, और हमने उन्हें अत्यधिक तनाव से बचने के लिए रोकने के मनाने की कोशिश की। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे, और मेरे जीवन में वो पहली बार था जब मैंने ये जाना कि उस दिन उन्होंने कोई भी प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल,
अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार जो है वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका आखिरी समय पास है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने कहा बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनकी लाइफ का लास्ट चैप्टर, आखिरी चैप्टर बंद होने से कुछ घंटे पहले ही वो प्रार्थना करना भूल चुकी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हमसे बातचीत करके अपना और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, लेकिन हमने उनकी इस बात का विरोध किया। हमने कहा कि नहीं, तुम मरने वाली नहीं हो। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विद्रोह को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक लेट गई, प्रार्थना करने लगी और अपने जो बीड्स, जो मनके थे, उनको गिनने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता, हर लिप्स stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers, उनके होंठ हिलने बंद हो गए और उनके हाथों से जो रोजरी, उनकी माला थी, वो उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक शांतिमय पूर्ण जो है पैलर, पीलापन छा गया। वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए थे कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, और जैसे कि रीति रिवाज होता है, हमने उसे ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, श्राउड होता है कफन, और एक लाल कफन से हमने उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग, विलाप करने के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनल, फनल होता है दाह संस्कार, हम उनके दाह संस्कार के लिए अरेंजमेंट करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, शाम को हम उनके कमरे में एक क्रूड स्ट्रेचर होता है, टिकती, जिस पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है, वो लेकर दाह संस्कार के लिए जो टिकटी पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है, वो लेकर हम उनके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और छिपते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी की चमक उनके कमरे में और बरामदे में आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में आधे रास्ते में ही हम रुक गए। ऑल ओवर द वरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, ठीक वहाँ जहाँ उन्हें वो मरी हुई पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ उन्हें लाल कफन से ढक रखा था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सैकड़ों चिड़ियाँ वहाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो कोई चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए हमें खेद महसूस हुआ। एंड माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर दैम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रैम्स, और मेरी माँ ने उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, ठीक वैसे जैसे मेरी दादी माँ उन्हें दिया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उन्हें चिड़ियों को फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने उन ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर स्कोप्स ऑफ दे फ्लू अवे, और जब हम हमारी दादी माँ की डेड बॉडी को वहाँ से ले गए, वे चिड़िया वहाँ से चुपचाप खामोशी से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रैम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने उन ब्रेड के टुकड़ों को झाड़ू से साफ किया और डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ हमारा जो लेसन ये कंप्लीट है। फर्स्ट लेसन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।